अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर इज़ रिजवान दानिश, ये बायोलॉजी टीचर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है ये हम देखेंगे आज कि इसका क्या फंक्शन है और ये हम कहते किसे हैं। देखिए, ये सेल की डायग्राम मैंने बनाई है कि ये एक सेल है, इसके बाहर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बिल्कुल जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जेली लाइक जो है मवाद होता है, मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो लफ्ज़ जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल, और प्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको, इसलिए हम इसको कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो ये वाला जितना भी मटेरियल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। जो साइटोप्लाज्म है इसको सबसे पहले जिसने नाम दिया और डिस्कवर किया वो था रुडोल्फ वॉन कॉलिकर जो है ना, ये था 1863 में जो है ना इसने ये डिस्कवर किया और इसी ने ही इसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। तो इसके मुताबिक जो है ना ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेमी विस्कस है। विस्कस कहते हैं चिपचिपी चीज़ों को। सेमी विस्कस के बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है जिसको आर पार जो है ना देखा जा सके, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये देखना जो है, इस मटेरियल के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर देखना दुश्वारी होती है। इसका मतलब है ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। और ये पाया कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप के न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है ये दरमियान में पाया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो अब हम इसका देखते हैं फंक्शन क्या है इसका। पहला फंक्शन इसका है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द ऑर्गेनेल्स को स्पेस मुहैया करता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स यहाँ पर मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी ऑपरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ भी होते हैं, रफ भी होते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो उनको स्पेस, उनको जगह कौन फ्राहम कर रहा है? उनको जगह फ्राहम कर रहा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है उनको जगह फ्राहम करता है ताकि जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट वन इज नंबर 2। पहला फंक्शन इसका हो गया, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शन। नंबर 2, साइट्स फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। इसको हमने चैप्टर नंबर 7 में भी देखा था कि किस तरह से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जो केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी हैं वो जो हो रहे हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो ये इस टॉपिक में हमने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, जिसको रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने जो है ना 1863 में जो है ना डिस्कवर किया था। हमने देखा कि ये जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वहाँ से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक जितना भी फासला है, डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक मटेरियल है और इसके अंदर सेमी विस्कस जो है मवाद पाया जाता है और इसका काम जो है ना मेनली स्पेस प्रोवाइड करना ऑर्गेनेल्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने देखना है वो है साइटोस्केलेटन। नाम से ही जाहिर है, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन ढांचा, यानी कि सेल को जो शेप मुहैया कर रहा है, शेप बरकरार रखने के लिए जो हेल्प कर रहा है, वो जो चीज़ है वो साइटोस्केलेटन है, जो उसको सपोर्ट दे रही है, उसको स्केलेटन दे रही है, उसको ढांचा दे रही है, वो साइटोस्केलेटन है, जिसको डिस्कवर किया था कीथ पोर्टर ने 1970s में जो है ना इसने जो है ना इसको डिस्कवर किया था। इसने देखा कि ये जो साइटोस्केलेटन है वो उसके अंदर दो तरह की जो है ना प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक को उसने नाम दिया माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक को नाम दिया माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से ही जाहिर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के इसके अंदर जो है ना ट्यूब लाइक जो है मटेरियल जो है वो पाया जाता है इसके अंदर। जबकि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो फिलामेंटस होता है, जिसके अंदर जो है ये
वेब लाइक जो है ना इस तरह का जो है मटेरियल होता है। तो हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। इसके अंदर जो है नाम से ज़ाहिर है ट्यूब्यूल, तो वहीं से ट्यूबुलेंट प्रोटीन, इसके अंदर ट्यूबुलेंट ट्यूब लाइक जो है ना प्रोटीन पाई जाती है और इसका मेन फंक्शन ये होता है, एक तो ये हार्ड इन नेचर होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोफिलामेंट। तो ये जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन है इट होल्ड द शेप के सेल की शेप को बरकरार रखने में हेल्प कर रही है कौन सी ट्यूब, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर हम इसके अलावा देखें तो ये सीलिया और फ्लैजिला जो है जो कि प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया मैंने दिखाने के लिए ये पैरामीशियम जो है ना ड्रा की है, तो पैरामीशियम के बाहर जो है ना ये छोटे छोटे बाल नुमा साख्तें होती हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया, जो कि इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सीलिया है, सीलिया की जो फॉर्मेशन है वो किसकी हुई होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है और ये क्या होते हैं, थिनर होते हैं, थिन होती हैं, बारीक होती हैं। और इसका जो फंक्शन है इट हेल्प इन चेंजिंग द शेप। जिस तरह से हमने माइक्रोट्यूब्यूल का देखा फंक्शन, इट होल्ड द शेप, शेप को बरकरार रखती हैं, जबकि जो माइक्रोफिलामेंट है इट हेल्प्स इन द चेंजिंग द शेप, के शेप को बदलने में जो है वो माइक्रोफिलामेंट जो है वो हेल्प कर रही होती है। और इसके अलावा जो है इसको हम देखते हैं, ये जो है ना डिफरेंट जो है सेल्स के अंदर जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, चूँकि सेल को मूवमेंट करने के लिए जो है तो ये जो है माइक्रोफिलामेंट जो है अपना कलीदी किरदार अदा करती है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल हम देखते हैं सीलिया के अलावा फ्लैजिला के अंदर भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है। फ्लैजिला क्या है, जैसे कि हम बैक्टीरिया के बाहर देखते हैं कि एक जो है टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो भी बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है और वो किस चीज़ का बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का। तो इस टॉपिक में हमने साइटोस्केलेटन में ये देखा कि इसके अंदर मेनली दो चीज़ें हैं, माइक्रोट्यूब्यूल है और माइक्रोफिलामेंट है, जिसका काम है सेल की शेप को बरकरार रखना, मेंटेन रखना और बाज़-औक़ात उसको सेल की शेप को चेंज करने में भी हेल्प कर रही होती है, वो क्या है, माइक्रोफिलामेंट। और इस टॉपिक के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये जो है साइटोस्केलेटन सेल को क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, एक जो है ना सपोर्ट मुहैया कर रहा है, उसके लिए ढांचे का काम कर रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हमने साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात आपको समझ ना आई हो, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप और माई नंबर।